हम सब ने गणेश जी की कहानी बचपन में जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे ऋषि मुनि इस कहानी से हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? आइए समझते हैं। ये पूरी कहानी एक्चुअल में सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर है। हमारी शरीर प्रकृति से बनी है, जिसे कहानी में माता पार्वती के रूप में बताया गया। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम हमारे शरीर के इम्प्योरिटीज यानी कि अटैचमेंट को रिमूव करते हैं। इसे कहानी में माता पार्वती के स्नान के रूप में बताया गया है। लेकिन इन्हीं इम्प्योरिटीज और अटैचमेंट की वजह से हमारे अंदर अहंकार का जन्म होता है। जैसे कहानी में माता पार्वती ने अपने शरीर से लिए हल्दी और मैल से बालक गणेश की रचना की थी। इस कहानी में बालक गणेश हमारे अहंकार को डिनोट करते हैं। अहंकार एक ऐसा फॉल्स इमेज है हमारे सेल्फ का जिसे हम सच समझते हैं, लेकिन जब हम हमारे ट्रू सेल्फ यानी कि आत्मा की ओर बढ़ते हैं तो हमारा अहंकार हमें रोकने लगता है। ये अहंकार इतना पावरफुल होता है कि हमारे सारी कोशिशों को नाकामयाब कर देता है। इसे कहानी में सारे शिवगण पर बालक गणेश के जीत के रूप में बताया गया है। लेकिन अगर हम आत्मा की अनुभूति कर ले तो ये अहंकार आत्मा के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाता। जैसे कहानी में महादेव जब बालक गणेश से युद्ध करने आए तो महादेव ने बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था, यानी कि आत्मा ने अहंकार को नष्ट कर दिया था। देवी पार्वती के ब्रह्मांड को नष्ट करने के फैसले का अर्थ ये है कि जब एक अहंकार से बंधी आत्मा को स्वयं की अनुभूति होती है तो उसे मटेरियल वर्ल्ड यानी कि भौतिक संसार व्यर्थ लगने लगता है। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन के नॉलेज के साथ हम इंडिविजुअल ईगो को त्याग के यूनिवर्सल ईगो को अपना लेते हैं, यानी कि हम अपने शरीर से अटैचमेंट त्याग के पूरे ब्रह्मांड को अपना लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अहंकार को फिर से जीवित कर दिया है। हमने अपने आप को प्रकृति के एक छोटे से पार्ट के रूप में अनुभूति की है, जिससे कोई अटैचमेंट क्रिएट नहीं होगी। इसी बात को कहानी में गणेश जी के फिर से जीवित होने के रूप में बताया गया है, लेकिन इस बार एक हाथी के सर के साथ। मतलब महादेव यानी कि आत्मा ने गणेश जी को फिर से जीवित किया एक हाथी के सर के साथ, यानी कि नॉलेज के साथ। तो आप भी गणेश जी की तरह अपने शरीर के अटैचमेंट त्याग के पूरे ब्रह्मांड को अपना लीजिए और अपनी आत्मा की अनुभूति करिए। ऐसी एक और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।